चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.1 देखी ना। पहली एक्सरसाइज देखी कि जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था। कल हमने प्रॉब्लम सम्स भी देखी थी ना, जिसके अंदर देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिए हुए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया हुआ है, हमें अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन मतलब क्या कि ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसमें अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 3 मेथड आती है। कितनी मेथड? 3 मेथड। नाम याद रखना, 3 मेथड आती है। सबसे पहली फैक्टराइजेशन मेथड। पहली कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी जनरल फार्मूला मेथड, और तीसरी परफेक्ट स्क्वायर मेथड। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, जनरल फार्मूला मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जिनमें से आज हम लोग पहली मेथड सीखें वो है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर जनरल फार्मूला मेथड एंड दूसरी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो हम लोग आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे। आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 4.2, आप भले आपके टेक्स्ट बुक में देख लो। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसके अंदर ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने पांचों के ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमें x की वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करनी है। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड आपको याद करवाऊँ ना, कि जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ट्राइंगल मेथड। ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आती है। सेकेंड चैप्टर में भी पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू ढूंढते थे ना, वो फाइंड करते थे ना। क्या फाइंड करते थे? कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आता था कि नहीं? सेकेंड चैप्टर में फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू ढूंढते थे। कौन सी मेथड से? वो भी फैक्टराइजेशन मेथड ही थी, या तो हम लोग उसे ट्राइंगल मेथड कहते हैं। ठीक है, सिंपल में ट्राइंगल मेथड कहते हैं, या अगर बुक वाइज कहो तो वो फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है। तो यहाँ पर भी उसी मेथड से हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने आपको हर चैप्टर में ये बोला है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड वो सभी चैप्टर्स में आएगी। 3rd चैप्टर में भी थी, 5 चैप्टर में भी थी, है कि नहीं? 7 चैप्टर में भी ये आती है, 2nd चैप्टर में भी है। हर चैप्टर में ये मेथड तो आएगी ही आएगी। जब भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और x की वैल्यू ढूंढनी हो, तो सबसे सिंपल मेथड आती है फैक्टराइजेशन मेथड। और उसी मेथड से अब यहाँ पे भी फाइंड करें ना, सही बात है ना? वही मेथड से अब यहाँ पे ढूंढे हम लोग। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि जब भी ये 3 टर्म्स दिए हुए हो ना, तो उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसका फैक्टराइज मिडल टर्म में करते हैं। हम लोग इसे इसीलिए सिंपल में से ट्राइंगल मेथड कहते हैं। सही बात कि नहीं? कि जैसे देखो, अगर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो उसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, सिर्फ नंबर्स का, सिर्फ कोएफिशिएंट का, एक्स का नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट। यहाँ रफ में लिख रहा हूँ कि यहाँ देखो कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 10 है, तो 1 10 जा 10, 10 हुआ ना। साइन देखते हैं ये लास्ट टर्म की कि ये माइनस 10 हुआ। अब माइनस 10 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि जिनका माइनस ही ये 3 आता हो। 10 के ऐसे फैक्टर्स कि जिसका माइनस 3 आता हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, रफ में लिखते हैं कि 10 कौन कौन सी टेबल में आता है वो चेक कर लेते हैं। कि जैसे 1 की टेबल में आता है ना कि 1 10 जा, लेकिन 1 माइनस 10 क्या 3 होता है? नहीं होता ना। याद आ रहा है ना? हर चैप्टर में यही मेथड करते हैं। फिर 1 से नहीं तो 2 से चेक करते हैं कि 2 5, तो क्या 2 माइनस 5 वो 3 होता है? होता है ना। 2 माइनस 5 3 होता है। मतलब यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए कौन से? 2 एंड 5, है कि नहीं? पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई किया और उसका फैक्टर हम लोग मिडल टर्म में बनाते हैं, इसलिए ये नॉर्मली ट्राइंगल मेथड हम लोग कहते हैं। ओके, तो इसमें देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 10 माइनस 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनका -3 आता हो।
तो ये मिला हमें 5 - 2 3। तो अब इनके फैक्टर्स कैसे करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये x² पहला नंबर तो वही लिख देते हैं, या आखिरी वाला नंबर भी वही लिख देते हैं -10 = 0। ध्यान देना पहला नंबर और आखिरी नंबर तो सेम लिखा जाता है, सिर्फ ये जो 3 है ना उस 3 की जगह पे लिख देंगे 5 और 2, बराबर। भले पहले 2 फिर 5 या पहले 5 फिर 2 जो भी लिखो, तो 3 की जगह पे लिखा जाएगा ये 5x एंड 2x, बराबर। भले पहले 2x लिखो फिर 5x लिखो। समझ आ रही है बात। और इसमें साइन कौन सी, तो ये साइन ही इम्पोर्टेंट है। जब सेकंड चैप्टर कर रहे थे ना तब उस वक्त भी मैंने आपको यहाँ पे साइन कौन सी लगाते हैं मिडल टर्म में उसके लिए नोट्स लिखवाई थी। एक बार फिर से वो नोट्स लिखवा रहा हूँ, याद रखना। ओके, यहाँ पे देखो पहला टर्म सेम रहता है, आखिरी वाला टर्म भी सेम रहता है, थर्ड टर्म साइन भी नहीं बदलती, साइन चेंज होती है मिडल टर्म में। और उसके लिए रूल आता है। क्या रूल आता है, तो रूल ये है कि ध्यान देना कि जब भी कोई एडिशन करना हो ना, क्या करना हो, एडिशन। एडिशन मतलब कि अगर प्लस करना हो, यहाँ देखो कि जो मिडल टर्म में 2 नंबर लिखे ना 5 और 2, ये 5 और 2 का प्लस करना है कि माइनस करना है। 5 और 2 का -3 होना चाहिए कि 5 और 2 का +3 होना चाहिए। यहाँ तो माइनस करना है ना, सही बात है ना। लेकिन अगर एडिशन करना हो ना तो रूल ये आता है कि बोथ नंबर्स हैव मिडल टर्म साइन। तो दोनों में मिडल टर्म की साइन लग जाती है। अगर एडिशन करना हो तो आएगा एक सम, उसमें बताऊंगा मैं। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना हो ना, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो रूल ऐसा आता है कि उसमें लार्जर नंबर या बिगर नंबर जो भी कहो, कि लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन, लार्जर नंबर में मिडल टर्म की साइन लगेगी, एंड स्मॉलर नंबर हैज अदर साइन, स्मॉलर नंबर में अदर साइन। ये रूल है कि सबसे पहले यहाँ जो मिडल टर्म में आप लोग देख रहे हो वो ये चेक करो कि प्लस करना है कि माइनस करना है। कि जैसे यहाँ 5 और 2 लिखा, भले 2 यहाँ लिखो कि 5 यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेक ये करो कि प्लस के माइनस करना है। यहाँ हमने चेक किया ना कि भाई माइनस करना है हमें। तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो ये वाला रूल लगाएंगे साइन के लिए। अगर प्लस करना हो तो ये वाला रूल। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में रूल क्या आता है कि लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज अदर साइन। कि इन दोनों में जो लार्जर नंबर होगा ना, लार्जर नंबर जैसे 5 है, 5 बड़ा नंबर है तो उसे मिडल टर्म की साइन मिलेगी। यहाँ मिडल टर्म में माइनस है तो इसे माइनस मिलेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो इसे प्लस मिलता, बराबर। लार्जर नंबर को मिडल टर्म की साइन मिलेगी और स्मॉलर नंबर को अदर साइन। अदर साइन मतलब दूसरी, अगर यहाँ माइनस मिला तो इसे प्लस मिल जाएगा, अगर यहाँ प्लस मिलता तो इसे माइनस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये रूल है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब कौन सी साइन लगेगी इसमें, कि देखो यहाँ पर माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उस रूल के हिसाब से लार्जर नंबर में मिडल टर्म साइन, यहाँ मिडल टर्म में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, -5। एंड स्मॉलर नंबर है वो अदर साइन, तो उसको अदर साइन मतलब प्लस की साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप है ना कहीं पर भी लिखो, भले 2 पहले लिखते और 5 बाद में लिखते, तो भी जो लार्जर नंबर 5 पीछे होता तो उसे माइनस की साइन मिलती, और अगर 2 पहले लिखते तो उसे प्लस की साइन मिलती। आंसर तो सेम ही आता। ठीक है, रूल वाइज आपको लिखना है, फिर भले आप उसको आगे पीछे लिख सकते हो। समझ आ रही है बात। मिडल टर्म में मिस्टेक कभी भी मत करना। तो देखो हमने स्टेप्स क्या किए, सबसे पहले पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, उसका फैक्टर हमने मिडल टर्म में किया कि मिडल टर्म में ये फैक्टर मिला 5 2 10 भी होता है एंड 5 - 2 3 भी होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म सेम लिख दिया x², आखिरी वाला नंबर भी सेम लिखा -10,
और ये मिडल टर्म की जगह पर हमने लिख दिया ये 5 और 2, या भले 2 और 5। तो अब ये 3 टर्म में से बन गए हमारे 4 टर्म्स। ये 3 टर्म्स थे, उसमें से कितने बन गए? 4 टर्म्स बन गए। तो अब ये 4 टर्म्स जो बन गए, तो अब इनमें से क्या करें? 4 टर्म्स में दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? दो टर्म में से कॉमन, पहले 2 में से कॉमन और दूसरे 2 में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो, जो पहले 2 में से अगर हम लोग कॉमन निकालें ना, पहले 2 में से, तो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x। क्या वैल्यू कॉमन आ रही है? x की वैल्यू। तो इन दोनों में से x कॉमन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि पहले x स्क्वायर में से x कॉमन, तो कितना बचेगा? x बचेगा, x बचेगा ना, माइनस ये 5x में से x कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ओके, फिर इन दोनों में से कॉमन, दूसरे 2 टर्म में से कॉमन, आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर कॉमन है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो मतलब कॉमन आएगा 2। तो यहाँ ब्रैकेट में 2x में से 2 कॉमन, तो x बचेगा, माइनस 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 5 बचेगा, इक्वल टू 0। कॉमन निकालते वक्त ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, साइन भी सेम आनी चाहिए, प्लेस भी सेम आना चाहिए। ऐसे नहीं 5 माइनस x हो जाए, वो भी नहीं। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कैसे होने चाहिए? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है, या नंबर गलत लगाए हैं, या तो साइन गलत लगाई है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि ये अगर कॉमन आ गया, तो ये जो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, उसको एक साइड लिख दें कि x माइनस 5, और जो दूसरा आया ना, दूसरे जो बच गए ये x प्लस 2 जो बाहर कॉमन निकाले, उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दें x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, जो सेम था उसे 1 लिख दिया, और जो बचा उसे 1 लिख दिया। अब फाइनली इन दोनों को 0 के साथ लिखें, दोनों को 0 के साथ, मतलब के x माइनस 5 इक्वल टू भी 0 लिखें, और करके x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 लिखें। ठीक है ना, ये x माइनस 5 को भी 0 के साथ और x प्लस 2 को भी 0 के साथ, x की वैल्यू ढूंढने के लिए ये लिखा ना। तो मतलब ऐसे हो जाएगा फाइनली कि x इक्वल टू ये माइनस 5 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस 5, और ये प्लस 2 इक्वल टू के उस साइड आएगा तो x इक्वल टू माइनस 2। ये प्लस 2 ना, वो इस साइड आएगा तो माइनस 2, मतलब x का जो सॉल्यूशन ढूंढना था, वैल्यू ढूंढनी थी, वो मिल गई ना। कौन सी? 5 एंड माइनस 2। हमेशा उनकी 2 वैल्यू ही मिलेगी, एक नहीं, हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी। ये तो हमने पॉलिनोमियल में भी रूल सीखा था ना, कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक आता हो तो उसमें x की हमेशा 2 वैल्यू मिलती है। अगर क्यूबिक हो तो x की हमेशा 3 वैल्यू मिलती है। अगर लीनियर हो तो x की हमेशा 1 वैल्यू मिलती है। ये तो सेकंड चैप्टर में भी सीखा था कि नहीं हमने, बराबर ना। तो इसमें भी तो ऐसा ही ना, जब भी x की वैल्यू इसमें ढूंढोगे ना, x स्क्वायर है, मतलब हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी। समझ आई बात? हुआ माइंड में क्लियर? तो देखो, जैसे पहले वाला किया ना, अब ऐसे ही दूसरे वाला, इसे हटा दे कि अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें भी सबसे पहले क्या किया जाए कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले नंबर और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई। तो पहले और आखिरी का अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे ये 2 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आखिरी की साइन माइनस में है, मतलब माइनस 12। तो अब 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ये जो 12 आया उसके फैक्टर मिडल टर्म में करने हैं ना हमें। तो अब 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका माइनस यहाँ मिडल टर्म में कुछ भी नहीं, मतलब 1 कहलाया, सिर्फ x दिया हुआ है, मतलब क्या कहलाया? 1। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका माइनस 1 बनता हो। ओके, तो 12 कौन कौन सी टेबल में आता है वो चेक कर लेते हैं कि जैसे 1 की टेबल में आता है 1 12 2 की टेबल में आता है 2 6 लेकिन 2 माइनस 6 1 होता है? नहीं होता ना। 3 की टेबल में आता है 3 4 हाँ, तो 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 वो 1 होता है ना। मतलब ये नंबर मिल गया ना हमें 3 एंड 4। तो मिडल टर्म की जगह पर क्या लिखना है हमें? 3 एंड 4 लिखना है।
ओके, तो देखो इनका भी फैक्टराइज ऐसा ही करें ना कि यहाँ पे लिख दें ये पहला नंबर तो सेम 2x², आखिरी वाला नंबर भी सेम लिखते हैं -6 = 0। फिर से वो बता रहा हूँ, पहला नंबर और आखिरी नंबर तो सेम ही रहता है। जो मिडल टर्म x है उसकी जगह पे अब क्या लिखा जाएगा 3 और 4, मतलब उसकी जगह पे लिखा जाएगा अब 3x और 4x, बराबर। आप कहीं पे भी लिख सकते हो, भले 4 पहले और 3 बाद में। और इसमें साइन कौन सी लगेगी, तो साइन लगेगी ये रूल के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से साइन लगेगी कि लार्जर नंबर हैज़ मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज़ अदर साइन। तो इसमें लार्जर नंबर 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये 4, तो इसको मिडल टर्म की साइन मिलेगी। मिडल टर्म में प्लस है ना, तो 4 को प्लस मिलेगी, भले 4 यहाँ पे लिखते तो उसको वहाँ प्लस देते। और स्मॉलर नंबर को अदर साइन, मतलब दूसरी साइन, अगर प्लस इसको मिल गया तो इसको माइनस। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ये क्लियर हो रहा है ना। तो अब क्या, ये 4 टर्म जो हो गए तो अब 2-2 टर्म में से कॉमन, मतलब ऐसे कि अगर पहले 2 में से कॉमन निकाले तो इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, नंबर कॉमन नहीं है। 2 और 3 कोई सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते ना, x कॉमन आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो 2x² में से x कॉमन, तो कितना बचेगा 2x, बराबर, माइनस 3x में से x कॉमन तो बचेगा 3, 2x - 3 ऐसे हो जाएगा। और प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, आता है ना, दोनों 2 की टेबल में, मतलब इन दोनों में से 2 कॉमन होगा। तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दें, 4 और 6 में से 2 कॉमन, तो देखो 4x में से 2 कॉमन तो बचेगा 2x, 4 में से 2 कॉमन निकालो तो 2 बचेगा ना। कॉमन निकालना मतलब कि डिवाइड करना होता है कि 4 / 2 करो तो अंदर 2 बचेगा ना, 2 और x, माइनस 6 में से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा 3 = 0, 6 / 2 करो तो 3 बचेगा। वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए कि नहीं, 2x - 3 2x - 3 सेम आ गए ना, तो जो सेम आ गए उसे पहले लिख दें कि ये 2x - 3, और दूसरा वही लिखें x + 2 जो कॉमन बाहर निकाला वो = 0। अब दोनों को 0 के साथ लिखा जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये 2x - 3 = भी 0 और x + 2 = भी 0। ओके, ये भी 0 के साथ और ये ब्रैकेट भी 0 के साथ, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी x = ध्यान देना ये 2x - 3 है तो पहले -3 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +3, और ये 2x है तो उसमें से 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि 2x - 3 उसका आंसर क्या, तो -3 उस साइड जाएगा तो +3 और 2 डिवाइड में, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, बराबर। x = कितना मिल जाएगा, 3/2 मिलेगा। और यहाँ पे x = मिल जाएगा +2 है, +2 = का उस साइड जाएगा तो -2, x = -2, तो ये x की दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई ना। हुआ क्लियर ये भी, ओके। अब देखो दूसरे पे चलते हैं कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0, बराबर ना। तो अब इनको भी वैसे ही करना है ना, हाँ भले रूट में है तो चिंता मत करो कि कोई अलग मेथड आएगी, नहीं, सेम मेथड से ही करना है, रूट में है तो। इसमें भी क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, चलो रफ में कर देते हैं, ठीक है, ये हटाता हूँ। यहाँ पे देखो पहला नंबर कौन सा है, √2 है, और मल्टीप्लाई ये आखिरी नंबर कौन सा है, 5√2 है। तो √2 का मल्टीप्लाई आता है कि नहीं, कितनी बार पहले आ चुका है कि √2 का मल्टीप्लाई, देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा कि ये √2 और √2 हो जाएगा ओनली 2, है कि नहीं, ये 5 तो वही रहेगा ना, √2 और √2 सिर्फ 2 हो जाएगा, मतलब 5 2 हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, रूट में नंबर तो वही है ना कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कर दो
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 10, और 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका +7 आता हो। तो अब तो ओरली भी होना चाहिए, ठीक है ना, हर चैप्टर में ये आता है। 2 तो मैंने आपको बताया कि अगर नहीं आता हो तो 10 लिख कर चेक करो कि 10 कौन कौन सी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में, और जिसमें उसका +7 आता हो वो। अगर इजीली करें तो हमें पता ही चलता है ना, 5 2 ज़ा 10 भी होता है, और 5 + 2 7 भी होता है कि नहीं। अब तो थोड़ी उतावल करना हो, थोड़ा स्पीडीली काउंट करने की कोशिश करना हो उसमें, कि ये ओरली होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 10, यहाँ रफ में चेक किया ना, कि अब 10 का फैक्टर 7 में करना है, तो कैसे होगा, 5 2 ज़ा 5 और 2 ये नंबर्स हैं। तो मतलब जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, कि पहला नंबर तो वही लिखते हैं भले रूट में है, कि √2x², आखिरी नंबर भी वही लिखते हैं, +5√2 = 0, आखिरी नंबर भी वही, कि जो मिडल टर्म है ना 7, उस 7 की जगह पे लिखेंगे 5x एंड 2x। 7 की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 5x एंड 2x। और इसमें साइन कौन सी, मिडल टर्म में ही साइन ध्यान रखते हैं, और उसके लिए ये रूल है। यहाँ पे क्या करना है, 5 और 2 का एडिशन करना है ना, तो 7 होगा ना, 5 और 2 का प्लस करेंगे तो 7 आएगा ना। तो एडिशन में रूल क्या आता है, बोथ नंबर्स हैव मिडल टर्म साइन, दोनों नंबर्स को मिडल टर्म की साइन लगेगी, तो दोनों नंबर्स को सेम साइन, तो दोनों नंबर्स उसे मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों को प्लस मिलेगा, ठीक है। ये रूल के हिसाब से ही रखा ना हमने। फिर भले आप 2 आगे लिखो कि 5 वहाँ पे लिखो, दोनों में प्लस ही आएगा वो, ठीक है ना। तो अब क्या करें, तो अब इनमें से कॉमन, कि इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, नंबर कॉमन नहीं है, तो दोनों में से हम लोग x कॉमन निकालेंगे। तो √2x² में से x कॉमन, तो बचेगा √2x, ओके। और प्लस 5x में से x कॉमन, तो बचेगा 5, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे कि ये 2x + 5√2, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से x तो कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर भी आप लोगों को अगर लग रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे √2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन निकलेगा पता है, √2 कैसे कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2x है ना, वो 2x √2 से बना हुआ होता है। हमने यहाँ पे भी कैलकुलेशन देखी, √2 × √2 मतलब कि √2 × √2 = 2 होता है कि नहीं, होता है ना। मतलब ये जो 2 है ना, वो 2 √2 एंड √2 से बना हुआ है, तो उसमें से एक √2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। इसमें भी √2 है और ये 2 भी बना हुआ है √2 से, तो उसमें से भी √2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, सही बात है ना। तो मतलब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन होगा √2, क्या कॉमन निकलेगा, √2 कॉमन निकलेगा। तो देखो ये 2 में से √2 कॉमन निकालेंगे ना, तो एक √2 बचेगा। ये जो 2 है वो 2 बना हुआ है 2 √2 से, तो उसमें से एक अगर कॉमन निकाला तो एक √2 तो अंदर बचेगा ना, कि √2 एंड x भी बचेगा, प्लस ये 5√2 में से √2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 5 = 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, √2x + 5 है कि नहीं। और अब जो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो उसे एक साथ लिखें, √2x + 5, और जो कॉमन निकला उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखें, x + √2 = 0, बराबर। तो अब इसमें इन दोनों को 0 के साथ लिखा जाए कि √2x + 5 = भी 0, और ये x + √2 = 0। तो जिसमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी कि +5 = के उस साइड जाएगा तो -5, और ये √2 डिवाइड में -5 / √2, ये एक x की वैल्यू मिल गई, बराबर ना। +5 वहाँ जाएगा -5 और 2 डिवाइड में, तो -5 / √2, और यहाँ पे
तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस रूट टू वहाँ पे जाएगा तो माइनस रूट टू, ये x की दोनों वैल्यू मिल गई। समझ आई बात? क्लियर हो रहा है ना माइंड में? अब देखो वैसे ही यहाँ फोर्थ में, ठीक है, अब जैसे हमने 3 क्वेश्चन किए ना, 4 और 5 आपको ट्राई करने हैं। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ट्राइंगल आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोग उसे ट्राई करना, आप लोग कॉमन कर निकालना उसे। कि देखो फोर्थ वाले में पहला स्टेप हमें क्या करना है पता है? कि यहाँ पर ये 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 दिया हुआ है, यहाँ अपॉन में नंबर दिया हुआ है। ट्राइंगल मेथड के लिए या ये फैक्टराइजेशन मेथड के लिए अपॉन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसका LCM, ये 8 हटा देना होगा, सबसे पहले LCM करना होगा। और LCM करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके नीचे 8 है, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 कहलाया, ठीक है ना, इसके नीचे यहाँ 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 8 है। अगर सबको 8 बनाना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई, इसको तो 8 है ही, बाकी सबको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग LCM। तो मतलब LCM में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 8 2 ज़ा 16x², 8 2 ज़ा 16x², यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई x माइनस 8x, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ऊपर का नंबर वही रहेगा, ये जो नीचे लिखते हैं उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर से, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये तो 80 है तो ऊपर 1 का 1 रहेगा, और इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0 तो 0। ये हो गई अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब उसे सॉल्व करेंगे ना, अब अपॉन में नहीं रहा। जनरली ये इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड, दोनों साइड का साथ में LCM करते हैं ना, तो ये अपॉन वाला नंबर हट जाता है, इसलिए तो LCM किया ना। इक्वल टू के इस साइड भी सबका LCM किया और इक्वल टू के उस साइड 0 को भी LCM में लिया हमने, तो इसीलिए अब अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको इसकी तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व किए। तो अब इसे सॉल्व कैसे, यही फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर, मैं ये बता रहा हूँ रफ में, अब स्टेप्स आप लोग लिखना उसके, कि सबसे पहले ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, कि 16 मल्टीप्लाई 1 तो 16 ही होगा, आखिरी में साइन प्लस की है तो वो प्लस लिखेंगे। तो अब 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका प्लस 8 आता हो, 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका आंसर 8 बनता हो। तो वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं 4 4 ज़ा, है कि नहीं। 16 है तो 16 को 4 4 ज़ा लिख सकते हैं ना, 4 4 ज़ा 16 भी होगा और 4 + 4 करो तो वो 8 भी होगा। सही बात है ना, मतलब यहाँ पहला नंबर और आखिरी नंबर तो सेम ही लिखेंगे, मिडल टर्म में 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x एंड 4x, और साइन कौन सी, तो ये रूल के हिसाब से एडिशन करना है ना, 4 + 4 8 एडिशन करना है तो उसके हिसाब से साइन लगाना आप लोग, और फिर दो टर्म में से कॉमन होगा। ऐसे ही जैसे ये 3 सम की है वैसे ही इसे भी सॉल्व करना आप लोग, ओके। और वैसे ही ये क्वेश्चन 5 भी आप लोग ऐसे ही ट्राई करना, सेम मेथड ही आप लोग भी ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, पता चलेगा वो कि यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे। ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, तो इसमें तो डायरेक्टली पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, 100 1 ज़ा 100, ओके, 100 मल्टीप्लाई 1 100 होगा। अब 100 का ऐसा फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पे आखिरी में प्लस है तो प्लस, कि 100 का ऐसा फैक्टर्स करते हैं कि जिसका प्लस 20 बनता हो, मिडल टर्म में क्या दिया हुआ है 20, तो 100 का ऐसा फैक्टर्स करो कि जिसका आंसर 20 आता हो, तो वो कैसे बनता है, वो बनता है 10 10 ज़ा, है कि नहीं। 10 10 ज़ा 100, तो 10 + 10 वो 20 भी हो गया, बराबर ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 10 10 ज़ा होगा, पहला नंबर सेम लिखेंगे, आखिरी नंबर भी सेम लिखेंगे, और 20 की जगह पे लिख देंगे 10x एंड 10x, और इसमें भी एडिशन करना है ना, तो ये एडिशन वाला रूल लगाएंगे उसमें, ओके। तो होंगे ये दोनों सम आपसे ट्राई। और इसी में ही ये ध्यान दो बेटा, इसी में ही एक्सरसाइज 4.2 में ही आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है,
जिस सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 1 में जो भी इक्वेशंस दी गई है ना, उसे ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल 1 देखना, उसमें कुछ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली लिखी हुई है, उसे आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे ये फैक्टराइजेशन मेथड से किया वैसे ही। तो आज आप लोगों को क्या काम करना है, तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जिसके ये 5, ये दोनों इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। बराबर, ये ध्यान देना है, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और अगर पहले आप लोग खुद उसमें ट्राई करना, फिर जो आपने आंसर लिखे हैं उसका मैंने यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है कि जिसके अंदर पीडीएफ है, कि उस पीडीएफ में फिर आप लोग आपके आंसर्स चेक करना कि भाई यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन किया, आपने खुद सॉल्यूशन किया, वो सब सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, वो आप लोग फिर खुद ट्राई करना उसमें। ठीक है, तो आज ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो, तो कल फिर जो इसके प्रॉब्लम सम्स हैं वो प्रॉब्लम सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।